आप इंटरव्यू में हैं और कोई आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो कहीं आप कुछ ऐसे तो नहीं हो जाते माई नेम इज आई स्टडी। क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है? अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम सीखने वाले हैं अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से हम इफेक्टिव वे में दे सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन को हम कैसे इफेक्टिव मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं कि सामने वाले को हमको सिलेक्ट करना ही होगा। मैं हूं डॉक्टर अभिलाष मंजर, आप देख रहे हैं डॉक्टर मोदीज इंग्लिश ढाबा। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं किस तरीके से इफेक्टिव इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए, छोटा या शॉर्ट एंड स्वीट इसको हम कह सकते हैं। हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन। पहली चीज, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब भी कभी इंग्लिश बोलने जा रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिस भी पर्सन का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, उसका आधा कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाएगा। तो प्लीज अपना प्रोनाउंसिएशन क्लियर करें। लोग जनरली मुझसे पूछते हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्लियर कैसे किया जाए। एक शब्द को आप बार बार बोलें। जब आप एक शब्द को बार बार बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो शब्द आपकी टंग पर सेट हो जाता है। जैसे टंग ट्विस्टर, जब एक पर्सन टंग ट्विस्टर की बार बार प्रैक्टिस कर लेता है तो जो वर्ड उसकी टंग को ट्विस्ट करने की ताकत रखती है, वो उसको भी बड़ी आसानी से बोल लेता है। तो पहली चीज जो आपको करनी वो है अपने प्रोनाउंसिएशन पर काम करें। सेकंड नंबर, एक अच्छी प्रिपरेशन। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, इंट्रोडक्शन देने से पहले एक अच्छी प्रिपरेशन का होना बहुत जरूरी है। और प्रिपरेशन अच्छी होती है तीन चीजों से, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहें, आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। और जब आप बोलेंगे तो आप चाहे 100 लोग हो चाहे 1000 लोग, उनमें से अलग आप दिखने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो हम सीख रहे हैं इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। 6 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेम, वर्च्यूज, क्रेडेंशियल्स यानी एजुकेशन, और वर्च्यूज मींस क्वालिटीज, प्लेस ऑफ ड्वेलिंग रहने की जगह, पेरेंट्स इंट्रोडक्शन पेरेंट्स के बारे में, और हॉबीज मतलब आपकी रुचि क्या है। अगर आप चाहें और आपके पास में कुछ फीट्स या अचीवमेंट्स हैं तो आप उसको भी साथ में लिख सकते हैं और साथ में बोल सकते हैं। आइए देखते हैं नेम। अगर आप अकेले हैं, अगर आप किसी स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप टीवी पर हैं, टेलीफोन पर हैं, आप बोल सकते हैं दिस इज, जैसे मेरा नाम है दिस इज अभिलाष मोदी, मैं इस तरीके से बोल सकता हूं। और मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं माय नेम इज अभिलाष मोदी। नेक्स्ट नंबर पर है वर्च्यूज। नाम कुछ भी हो सकता है। क्या जरूरी है जिस इंसान का नाम राम है उसकी क्वालिटीज भी राम की तरह हो? ऐसा जरूरी तो नहीं। इस कारण से आपको अपनी क्वालिटीज को भी बताना पड़ेगा। जब भी ये पॉइंट आता है तो लोगों का एक चीज कहना होता है कि सर अगर हम हमारी क्वालिटीज बताएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हम इतरा रहे हैं या हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं या हम अपना ईगो शो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप अपनी क्वालिटीज दिखाएंगे ही नहीं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा? अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आप रेज्यूमे में और सीवी में अपनी क्वालिटीज नहीं लिखते? क्यों लिखते हैं? क्या आपको उस समय लगता है कि आप इतरा रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अपने नेम के बाद सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज होती है वो होती है क्वालिटीज, जिसको आपको बताना है। क्वालिटीज को वर्च्यूज भी कहा जा सकता है। वर्च्यूज क्या क्या हो सकती है एक पर्सन की? यहाँ कुछ वर्च्यूज मैंने लिखी है। वर्काहोलिक, वर्काहोलिक मींस हार्ड वर्किंग। आप हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, यह आपकी वर्च्यू हो सकती है। एक है कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। जब कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा पर आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, ये चीज है बीइंग कॉन्फिडेंट। इसके बाद में मैन ऑफ वर्ड, जबान का पक्का होना, ये भी एक अच्छी क्वालिटी हो सकती है। एंगर मैनेजर, 90% लोग जो हैं वो एंगर को मैनेज नहीं कर पा रहे, इस कारण से वो जॉब को बोझ समझते हैं। अगर आप एक अच्छे एंगर मैनेजर हैं तो आप ना केवल पढ़ाई में अच्छे रह पाएंगे, ना केवल एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे, बट आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय और फ्यूचर में एक अच्छे एम्प्लॉयर भी बन पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी हो सकती है। और लास्ट है मिलनसार होना। बहुत सारे लोग अपनी प्रेजेंस से लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं और बहुत सारे लोग अपनी 5 मिनट की प्रेजेंस से सबको कंफर्टेबल फील करा देते हैं। वो लोग होते हैं अमायबल। तो ये भी एक बहुत अच्छी वर्च्यू है। इसके बाद में क्रेडेंशियल। 2 तरीके से क्रेडेंशियल हो सकती है। पहली वो कि आप क्या कर चुके हैं, लाइक आई हैव डन,
यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मैं दोस्तों, आजकल बच्चों की आदत है या आजकल हर एक पर्सन की आदत है चीजों को छोटा बोलना, जैसे लैपटॉप को लैपी, सिस्टर को सिस, सर्टिफिकेट को सर्टी। इस तरीके से आप ये गलती ना करें। अगर आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है तो इस तरीके से बोले आई हैव कंप्लीटेड बैचलर ऑफ कॉमर्स, वो आपको यूनिक बनाए, क्योंकि हर एक इंसान बीकॉम तो बोलेगा पर बैचलर ऑफ कॉमर्स हर इंसान नहीं बोलेगा। इसके बाद में आई एम परसुइंग, मतलब मैं भी कर रहा हूं। जब भी किसी प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बोला जाता है तो कभी भी ऐसा ना बोले आई एम डूइंग, आपको क्या बोलना है, आई एम परसुइंग कंप्यूटर कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, आई एम परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लाइक दिस। नेक्स्ट नंबर पर देखिए प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, रहने की जगह। इसको हम प्लेस ऑफ लिविंग भी बोल सकते हैं। जनरली लोग इसको बोलते हैं लिविंग, इसको लिविंग नहीं लिविंग बोला जाएगा। LIV इज लिव और LEAV इज लीव। तो यहां देखिए लिखा हुआ है आई ड्वेल एट मतलब स्मॉल प्लेस के लिए और मतलब बिग प्लेस के लिए। तो आई ड्वेल एट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं गुजरात गांधीनगर में रहता हूं तो मैं किस तरीके से बोलूंगा, आई ड्वेल एट गांधीनगर इन गुजरात। नेक्स्ट नंबर पर देखिए पेरेंट्स इंट्रोडक्शन। गाइस आप लोगों ने अपोस्ट्रोफे, जो ऊपर का कोमा होता है उसे क्या कहा जाता है, अपोस्ट्रोफे। इसको आपने जनरली देखा होगा एस के पहले। यहां पर आप सोच रहे होंगे एस के बाद में क्यों लगाया, ध्यान से समझिएगा इस। जब भी कभी, जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं कहता हूं कि लड़कियों की स्कूल तो मैं क्या कहूंगा, गर्ल्स स्कूल। अगर सपोज कीजिए मैं इसके बाद में फिर से एस लगा दूं तो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इसको क्या बोलूंगा, गर्ल्स, वो गलत हो जाएगा। इस कारण से इसके आगे एस नहीं लगाया जाता। आपका कहना होगा कि क्या सर सभी प्लूरल में ऐसा होता है, ऐसा हर जगह नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर CHILDRENS, चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है, इसके बावजूद भी इसके आगे एस क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके पहले कोई एस नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जहां कहीं भी प्लूरल के अंदर लास्ट में एस हो, क्योंकि मैक्सिमम में बॉय का बॉयज बनता है, गर्ल का गर्ल्स बनता है, कैमरा का कैमरास बनता है, पोस्टर का पोस्टर्स बनता है, तो अगर हम उसके आगे लगाएं, जैसे टीचर्स डे आने वाला है कुछ टाइम बाद, हम कहेंगे टीचर्स। अगर हम बोले टीचर्स डे तो एक टीचर का दिन तो है नहीं, क्या मैं इस तरीके से लगा सकता हूं, ये गलत हो जाए, क्योंकि एक टीचर का दिन नहीं है, वो सभी टीचर्स का दिन है। तो मुझे लगाना होगा कुछ इस तरीके से। तो हम दोनों पेरेंट्स की बात करें, इसलिए हम कर रहे हैं पेरेंट्स इंट्रोडक्शन। माय फादर्स नेम इज या माय मदर्स नेम इज, जो भी आपके मम्मी पापा का नाम है उसके आगे आप मिस्टर और मिसेस लगाना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोस्तों आपको ये चीज ऑलरेडी आती है और आपको लग रहा हो ये तो बहुत छोटी चीज है, पर चीजों को जानना और चीजों को अप्लाई करना बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो प्लीज मिस्टर और मिसेस लगाना ना भूलें, और प्लीज जी ना लगाएं। जी हिंदी का रेस्पेक्ट है, इंग्लिश का नहीं है। हम यहाँ इंग्लिश सीख रहे हैं, इस कारण से वो रेस्पेक्ट लगाना जरूरी है। नेक्स्ट नंबर पर है ही इज एसोसिएटेड विद, हम यहाँ ही कर सकते हैं या मम्मी के लिए शी भी कर सकते हैं। तो ही इज एसोसिएटेड विद, जिस भी कंपनी के साथ, जिस भी डिपार्टमेंट के साथ वो जुड़े हुए हैं अपने पिताजी, वो हमको यहाँ लगाना है। ऑन द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट पर, जिस भी डेजिग्नेशन पर वो जुड़े हुए हैं वो आगे लगाना है। और लास्ट है हॉबीज, आपकी हॉबीज, आपकी रुचि किन चीजों में है। हॉबीज, माय हॉबीज आर लर्निंग इनोवेटिव एंड प्रोमिनेंट थिंग्स। देखिए हॉबीज तो बहुत सारी हो सकती है, प्लेइंग, गार्डनिंग, मूचिंग विद फ्रेंड्स, यहाँ तक कि बहुत सारे लेजी लोग स्लीपिंग तक बोल देते हैं। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लर्निंग इनोवेटिव, मतलब नई नई, और प्रोमिनेंट मतलब अच्छी अच्छी चीजें। तो मुझे अच्छी अच्छी और नई नई चीजें सीखना पसंद है। तो ये एक आइडियलिस्टिक इंटरव्यू कहा जा सकता है। सबसे पहले नेम, फिर क्वालिटीज, फिर क्वालिफिकेशन या क्रेडेंशियल्स, इसके बाद में है प्लेस ऑफ ड्वेलिंग या लिविंग, पेरेंट्स इंट्रोडक्शन, और लास्ट में है हॉबीज। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से एक पर्सन अपना इंट्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी तरीके से दे सकता है। इट वाज डॉक्टर अभिलाष मोदी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन डॉक्टर मोदीज इंग्लिश ढाबा। अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।